फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, क्यों होता है, क्या ट्रीटमेंट है और घर पे क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। जी हाँ, आज मैं डॉक्टर आशीष अग्रवाल, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, एक्यू फिजियो क्लिनिक से आपके साथ बात करने वाला हूँ फ्रोजन शोल्डर के बारे में। क्या आपको भी हाथ उठाने में पेन या हाथ नहीं उठा पा रहे या रात में ज़्यादा शोल्डर में पेन हो रहा है, अपने रूटीन के काम भी जैसे बाल नहीं बना पाना, पॉकेट में हाथ नहीं जा पाना, कपड़े नहीं पहन पाना, शर्ट नहीं पहन पाना, इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है आपको, तो ये फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। तो आइए जानते हैं फ्रोजन शोल्डर होता क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके कुछ क्या कारण है जिनके कारण ये होता है और घर पे एक्सरसाइज करके हम कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर यानी एडेसिव कैप्सुलाइटिस, इसमें होता क्या है, अपना जो शोल्डर जॉइंट होता है बेसिकली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। अगर बात करूं, दिस इज लाइक दिस, इसके ऊपर एक शीट होती है जिसे कैप्सूल बोलते हैं। ये कैप्सूल जब इस पे चिपकने लग जाता है, टाइट हो जाता है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, सूजन आ जाती है, उसके कारण ये मोबिलिटी रेस्ट्रिक्ट करने लग जाता है। जैसे अगर मैं बोलूं, अभी मैं हाथ आराम से उठा पा रहा हूं, अगर मैं अपने इस कपड़े को टाइट कर लूं, लेट्स से लाइक दिस, आई विल नॉट एबल टू लिफ्ट माई शोल्डर अप। तो ये क्या हुआ, ऐसे ही कैप्सूल होता है, उसको जकड़ लिया, चिपक गया वो। तो फ्रोजन शोल्डर में यही कुछ, ऐसा ही कुछ होता है जिसमें कैप्सूल चिपक जाता है और मोबिलिटी रेस्ट्रिक्ट करने लग जाता है। इसकी कई सारी स्टेजेस होती है। पहले कुछ पेन आना, इन्फ्लामेशन आना स्टार्ट होता है एडेसिव कैप्सुलाइटिस के फर्स्ट फेजेस में। उसके बाद में सेकंड फेज में धीरे धीरे मोबिलिटी रेस्ट्रिक्ट होने लग जाती है। थर्ड फेज में ये फ्रोजन, मतलब बिल्कुल फ्रोज हो जाता है, बिल्कुल आप थोड़ा बहुत मूवमेंट नहीं कर पाते। अब इसके कारण क्या है, तो अगर हम बात करें, मेजर कारण है कैप्सूल में इन्फ्लामेशन या सूजन आ जाना। बट जैसे कि ये देखा गया है ज़्यादातर जिन पेशेंट को डायबिटीज़ है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, उनमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसको हम डायबिटिक शोल्डर भी कहते हैं। दूसरा, अगर आपको कोई इंजरी हुई है, कोई ऑपरेट हुआ है, उसके बाद में जाम होने के चांसेस होते हैं। ब्रेस्ट से रिलेटेड कोई ऑपरेट हुआ है तो ये कंधा जाम होने लग जाता है। या कुछ आपको स्मॉल वियर एंड टियर हुआ है, कुछ अंदर माइक्रो इंजरी हुई है एंड आप इग्नोर कर रहे हैं, तो भी कंधा जाम हो सकता है। तो क्या हर कंधा जाम होना या हाथ नहीं उठा पाना क्या फ्रोजन शोल्डर है? बिल्कुल नहीं। आगे आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे कैसे फ्रोजन शोल्डर या कैसे हाथ नहीं उठा पाना, फ्रोजन शोल्डर और अदर डिजीजेज में क्या डिफरेंस है। आज हम फ्रोजन शोल्डर के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, तो अब आगे बात करेंगे कि क्या ये ठीक हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक हो सकता है। कैसे ठीक होगा, तो बस करना क्या होता है, आपको कुछ एक्सरसाइजेस करनी होती है, फिजियोथेरेपी लेनी होती है। फिजियोथेरेपी में कई सारी मॉडलिटीज होती हैं, अल्ट्रासाउंड है, इलेक्ट्रोथेरेपी भी होती है, स्टिमुलेशंस होते हैं कुछ, प्लस कुछ मूवमेंट विद मोबिलाइजेशन, स्पेसिफिक मोबिलाइजेशन टेक्निक्स होती हैं जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट करवाता है। बट आज के डेट में अगर हम इन सभी चीज़ों से करते हैं तो करीबन 4 से 6 हफ्ते का समय पेशेंट को लग जाता है ठीक होने में। अगर हम बात करें क्या एडवांसमेंट आया है, तो आज के डेट में ESWT, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव थेरेपी, जी हाँ, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉकवेव थेरेपी से विद इन 1 सेशन यू कैन सी रिमार्केबल इंप्रूवमेंट। हमारे बहुत सारे पेशेंट्स में हमने ये इंप्रूवमेंट देखा है। एक सेशन में पेशेंट का मूवमेंट, अगर पेशेंट इतना मूवमेंट कर पा रहा था तो पेशेंट स्टार्टेड मूविंग दिस। तो शॉकवेव थेरेपी जिसे हम कहते हैं ESWT, उससे आप 10 से 15 सेशन में फ्रोजन शोल्डर को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। कोई पेन नहीं होता है इसमें। फिजियोथेरेपी में देयर इज नो पेन। शुरू में आपको एक्सरसाइज करने में थोड़ा बहुत पेन हो सकता है, बट जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करना चालू करेंगे, विद इन 3 to 4 डेज आपका पेन कम होने लग जाएगा। इसको नाइटमेंस डिजीज भी बोलते हैं। नाइटमेंस बेसिकली क्या होता है, इसमें पेशेंट रात भर जाग कर निकालता है बिकॉज ऑफ पेन। तो धीरे धीरे आपको नींद भी आने लग जाती है बहुत अच्छे से, क्योंकि आपका कंधा जो है धीरे धीरे खुलने लग जाता है। तो शॉकवेव थेरेपी आज के डेट में सबसे एडवांस है, जिससे आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी क्या एक्सरसाइजेस करनी होती है। तो बहुत बेसिक सी एक्सरसाइजेस बता रहा हूँ। पहली एक्सरसाइज पेंडुलम एक्सरसाइज, कॉडमेंस पेंडुलम एक्सरसाइज। करना क्या होता है, हल्का सा झुकना है और हाथ को, कंधे को अपने पेंडुलम के जैसे छोड़ देना है और आगे ये सामने से इस तरह से बिल्कुल ढीला छोड़ के आगे सामने से ये साइडवेज इसको हिलाना है। 1 सेकंड में साइड से हिलाना है, पहले सामने से, दूसरे में साइड से। हल्का सा झुक के ना आप टेबल का सहारा ले सकते हैं। ये तो पहली एक्सरसाइज हुई। दूसरी, दीवार के सारे हाथ को ऊपर लेके जाना।
सामने से और साइड से, वॉल स्लाइड भी कहते हैं इसे, बेसिक एक्सरसाइज। थर्ड, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ये, है ना। आप क्या करें, स्टिक ले सकते हैं, स्टिक लेके धीरे धीरे इसको ऊपर लेके जाना। जो पहले बताई वो बहुत बेसिक एक्सरसाइज, अगर आप वही करते रहेंगे तो ठीक नहीं होगा। स्टिक की सहायता से पहली एक्सरसाइज ये पूरा ये लेके जाना, पूरा हाथ को स्टिक की सहायता से ऊपर लेके जाना है। अब मैं बताता हूँ स्टिक की सहायता से कैसे। ये आपको किसके साथ में करनी है, स्टिक, कोई भी स्टिक ले लीजिएगा। धीरे धीरे आप इस हाथ, जो सही हाथ है जिसमें दर्द है, वो उसको ऊपर लेके जाना है। तो ऐसे इसको धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे, जहां तक आप लेके जा सकते हैं, होल्ड करो एंड देन वापस, ये राइट। सेकंड, स्टिक की सहायता से ही आप बिना स्टिक के भी कर सकते हैं। ये क्या करना है, आपको दोनों हाथ पीछे ऐसे बांधने हैं और धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके आना है। मैं चेंज करके बताता हूँ आपको कैसे। हाथ ऐसे पकड़ना है, नहीं पकड़ पा रहे हैं, कोशिश करें अंगूठा, फिर ऐसे पकड़िए, धीरे धीरे जहां तक लेके जा सकते हैं वहां ऐसे लेके जाइए, ऑसिलेट करें धीरे धीरे, ये लेके जाना है ऐसे, ठीक है। ये धीरे धीरे लेके आएंगे और आपका शोल्डर खुलने लग जाएगा। तो ये बेसिक सी 4 एक्सरसाइजेज हैं। अगर आप या आपका अपना कोई फ्रोजन शोल्डर या कंधे के दर्द से सफर कर रहा है तो पेन किलर लेके किसी पहलवान के पास जाके अपने कंधे को और खराब नहीं करें। अगर ये कंधा बिल्कुल जाम हो जाएगा देन इट वेरी डिफिकल्ट कि आप सर्जरी से भी इसको बहुत अच्छे से ठीक कर पाए। तो आज ही अपने नियरेस्ट फिजियोथेरेपी सेंटर में जाएं और सलाह लें। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो एक्सरसाइजेस हैं ये केवल एक्सपर्ट सुपरविजन के अंदर ही करनी है। जैसा मैंने बताया आपको पहले भी, जरूरी नहीं है हर कंधे का दर्द या हर कंधा जाम होना या हाथ ऊपर नहीं उठना फ्रोजन शोल्डर हो। तो एक डायग्नोसिस पहले प्रॉपर होना चाहिए, देन यू कैन स्टार्ट दीज एक्सरसाइजेस। तो हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।